जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हब पर। उम्मीद करते हैं आप लोग यूपीपी के बैच में ठीक ठाक तैयारी कर रहे होंगे। उसी कड़ी में आइए हम आप लोग आज देखते हैं मैथ की क्लास कुछ ट्रिकी फार्मूले के साथ। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर आपके सामने दिखाई दे रहा है। यदि कोई कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी को 40 मिनट में तय करती है, यदि चाल में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो कार उसी दूरी को कितने समय में तय करेगी। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, तो देखिए दोस्तों, यहाँ से चूँकि दूरी यहाँ पर ध्यान देना है। कार जो है जो उसकी चाल 40 मिनट में जो दूरी तय कर रही है, चाल में इतनी वृद्धि कर दीजिए, उसी दूरी को सिर्फ मेन पॉइंट पकड़ना है। अगर दूरी बराबर होती है तो उसका फार्मूला होता है S1T1 इक्वल S2T2। इसको ध्यान दीजिए, फिर T1 T2 है, यहाँ पर गुणा होगा तो यस स्पीड है, टी टाइम है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो 108 पहली स्पीड है और पहला समय दिया गया है 40। फिर इक्वल देखिए S2 अभी डायरेक्ट दिया नहीं गया, यहाँ पर आपको चाल में 25% की वृद्धि करना है। सबसे पहले आप देखिए वृद्धि करने के बाद क्या होगा, 108 गुणे 25 वृद्धि यानी 125% यानी बटे में 100। यहाँ से आप देखिए 25 पंचे 125, 25 चौके 100। 4 से जब आप इसको काटेंगे, 4 दूनी 8, 2 10, ये बना 28, 4 सत्ते 28। 27 का गुणा 35 से होगा, 5 से होगा तो 135 हो जाएगा। 27 पंचे 135 यानी दूसरी चाल हो जाएगी 135, 135। और दूसरा समय निकालना है आपको, T2 नहीं पता है। अब आप देखेंगे 135 इधर गुणा में है, जब ये इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, यानी आप लिखेंगे 108 गुणे 40। 135 उधर से इधर आएगा तो नीचे हो जाएगा, इधर आपका T2 बच गया। अब आप इन दोनों को आपस में भाग दे लेंगे। जैसे हम सबसे पहले 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 3 13, ये बन गया 35, 5 सत्ते 35, ये हो जाएगा 5 अट्ठे 40। 27 से जब आप 108 को काटेंगे, पहाड़ा थोड़ा अपने आप से हिसाब से समझिए, 27 चौके 108 होता है, 4 अट्ठे 32 और इधर आपका T2 है, यानी T2 की वैल्यू हो गई 32, जो कि कोई ऑप्शन सी में है। ठीक, चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। आपके सामने है सवाल, एक राशि पर चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 3000 रुपये तथा 5वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 3375 रुपये। ब्याज की दर वार्षिक आधार पर संयोजित करते हुए वार्षिक दर का पता लगाएं। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप देखिए 5वें वर्ष 3375 रुपये, और आप फिर देखेंगे चौथे वर्ष ये दिया गया है 3000 रुपये। सबसे पहले आप दोनों का अंतर लेंगे, अंतर यानी घटाना है, और जब घटाएंगे तो यहाँ से देखिए 5 में से 0 गया 5, 7 में से 0 गया 7, 3 में से 0 गया 3, 3 में से 3 गया 0, यानी 375 रहेगा। अब आप देखेंगे जो वृद्धि हुई, इस वृद्धि को ऊपर रखना है, यानी 375। इनिशियल वैल्यू यानी प्रारंभिक वैल्यू जो थी ये 3000 रुपये, उसको नीचे रखना है, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। ये हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा भाग देने पर। इस 30 और 375 को आपस में भाग देना है, तो सबसे पहले हम छोटी संख्या से भाग देते हैं। जैसे 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 7 37, ये बना 75, 15 पचे 75। 2 से 25 में भाग देंगे, यानी 25 का आधा हो जाएगा 12.5, ऑप्शन डी में। ठीक, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। एक वेन डायग्राम दिया गया है जिसमें खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाया गया है। उस खेल प्रतियोगिता में 3 प्रकार के खेल आयोजित किए गए हैं, जिसमें हॉकी है, क्रिकेट है, फुटबॉल। वेन आरेख प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या को प्रदर्शित करता है। वेन आरेख में दी गई जानकारी के आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रश्न आपका है कि कितने छात्रों ने केवल 2 प्रकार के खेल खेले हैं। सिर्फ आपको ध्यान देना है यहाँ पर, कितने छात्रों ने केवल 2, केवल वैल्यू पकड़ना है, और कितनी संख्या चाहिए ये ध्यान देना है। केवल 2 में आपको वही वैल्यू लेना है जो सिर्फ 2 खेल में हो, ना तो 1 में हो ना तो 3 में हो। जैसे आप देखेंगे 80 आप देखेंगे तो सिर्फ क्रिकेट और हॉकी में। फिर आप देखेंगे 15,
ये भी 2 खेल में, एक क्रिकेट में एक फुटबॉल में। फिर आप देखेंगे 60, ये भी 2 खेल में। केवल 2 मतलब जो 2 में हो, ना तो 1 में हो ना तो 3 में हो। अब आप तीनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 80, 10, 90, 5, 95। 60 और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 155, जो कि ऑप्शन सी में है। उम्मीद है समझ में आया होगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि कथन तर्क से है। दिया गया प्रश्न में एक कथन और 2 तर्क दिए गए हैं। आपको यह तय करना है कि कौन सा तर्क मजबूत है और कौन सा कमज़ोर है। ठीक, यहाँ से आप ध्यान देंगे। कथन है, इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। कथन तो ठीक है। पहला तर्क है, हाँ, कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। ठीक बात है। दूसरा है, नहीं, यदि विद्यार्थियों को सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में सीट नहीं मिलती है तो वे प्राइवेट कॉलेज में जा सकते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, तर्क वही मजबूत होता है जो सकारात्मक उत्तर देता है। जैसे कि आप ध्यान से देखेंगे तो तर्क दूसरा जो है उसमें नकारात्मक उत्तर है, इसलिए स्पष्ट हो रहा है कि वो कमज़ोर तर्क है। पहले वाले में लिखा है, हाँ, कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, अतः केवल तर्क पहला मजबूत है। ये आपका ठीक, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 2 धारणाएं दी गई हैं और एक कथन दिया गया। कथन है, बहुत से युवा तनाव प्रेरित मधुमेह से ग्रस्त हैं। पूर्व धारणा है, केवल तनाव ही मधुमेह का कारण है। दूसरा है, तनाव के कारण मधुमेह हो सकता है। ध्यान दीजिए, पूर्व धारणाओं में कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके माध्यम से आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि यह धारणा गलत है। जैसे कहीं पर निश्चित शब्द आ जाता है, कहीं पर केवल शब्द आ जाता है, तो वे धारणाएं गलत होती हैं। जैसे आप ध्यान से देखेंगे तो पहली धारणा में लिखा है, केवल तनाव ही मधुमेह का कारण है। अब जब आप देखेंगे केवल शब्द लग गया, यानी ये निश्चित रूप से गलत है। तनाव के कारण मधुमेह हो सकता है, दूसरी धारणा, हाँ, ये संभावना बन रही है, इसलिए दूसरी सही हो सकती है। अतः आप कह सकते हैं कि कथन में केवल पूर्व धारणा दूसरी निहित है, केवल दूसरी। ठीक, तो इस तरह से और भी कुछ इसमें शब्द होते हैं जो कि आगे जब क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको 2-4 शब्द और बताएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न आपके सामने है, श्रृंखला में जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वहाँ पर कौन सी संख्या है कि यह ज्ञात करना है। श्रृंखला की सबसे पहले संख्याओं को देखते हैं। 15, 17, 20, 25, 32, क्वेश्चन मार्क, 56, 73। अब इसमें सबसे पहले आपको हल करने का तरीका समझना है। सबसे पहले श्रृंखला का कोई भी प्रश्न हो, सबसे पहले आपको ये देखना है कि दी गई श्रृंखला में अगली संख्या उस संख्या से कितना कम है या कितना ज़्यादा है। जैसे 15 से 17 2 ज़्यादा है। फिर यहाँ देखेंगे 17 से 20 3 ज़्यादा है। 20 से 25 5 ज़्यादा है। 25 से 32 7 ज़्यादा है। जब आप 3-4 स्टेप जाएंगे तो आपको खुद ही लगने लगेगा कि हाँ कोई ना कोई सीरीज चल रही है। जैसे 2 3 5 7। अब आप देखेंगे अगला निश्चित है कि 9 होगा, क्योंकि 2 बढ़ रहा है। 2 3 5 7 9। इसी प्रकार से 2 कंडीशन होती है, एक तो विषम संख्या हो सकती है, दूसरा अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो 2 अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है। 2 से 3 का अंतर 1 है, लेकिन 3 5 का अंतर 2 है, 5 7 का अंतर 2 है। इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे अंतर से नहीं लेना, अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पर 9 के बजाय आप 11 लेंगे। चूँकि 2 3 5 7 अभाज्य हैं तो अगली भी अभाज्य होगी, 9 नहीं होगी। तो 32 में 11 ऐड कर दीजिए, 2 1 3 3 1 4, अतः 43 आएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। ठीक, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। विजय पश्चिम की ओर मुँह करके खड़ा है। वह घड़ी की दिशा में 135 अंश मुड़ता है और फिर घड़ी के विपरीत दिशा में 90 अंश घूमता है। सबसे पहले आपको यही देखना है कि उसकी डायरेक्शन क्या है और उसका कोण क्या है। अंत में 180 डिग्री पुनः घड़ी की दिशा में घूमकर रुक जाता है। ध्यान देना है, कोण और दिशा ये सब आपके कॉमन पॉइंट हैं,
तो इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अब इतना घूमने के बाद पूछ रहा विजय का मुख किस दिशा में है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए उसके इनिशियल वैल्यू यानी प्रारंभिक बिंदु उसका देखिए कहाँ खड़ा है। ये आपका है विजय पश्चिम की ओर मुँह करके खड़ा है यानी इधर देख रहा है। सबसे पहले दिशा समझ लीजिए आप, ये होता है उत्तर, दक्षिण, नीचे दक्षिण होता है, इधर पूरब और इधर आपका पश्चिम। ठीक, तो जब इधर खड़ा है, अब यहाँ से आप देखिए घड़ी की दिशा में, सबसे पहले घड़ी की दिशा समझिए। घड़ी जो है वो ऐसे घूमती है, तो घड़ी की दिशा तो यही होगी 135। जब आप दो दिशाओं के ठीक बीच की दूरी देखेंगे तो 90 अंश होता है। 90 हो गया, 135 घुमाना है तो 90 में कितना जोड़ें कि 135 हो जाए। तो दो दिशाओं के बीच की दूरी ले लीजिए, मध्यस्थ वाली, ये हो जाएगा। अब आपका ये टोटल 135 हो गया। 135 घूमते फिर घड़ी के विपरीत दिशा में 90 अंश। अब घड़ी तो ऐसे चलती है, विपरीत इसका ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ से आप इधर पीछे आएंगे, 90 आएंगे, यानी आधा आएंगे 45, आधा और आएंगे फिर 45, तो 90 हो जाएगा, नहीं ऐसे हो जाएगा। ठीक, ये यहाँ पहुँच गया फिर से। अब अंत में 180 अंश पुनः घड़ी की दिशा में घूमता है। जब भी एकदम आसान सी, अगर 180 आ जाए ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, यानी जिस दिशा में देख रहा है ठीक उसी का विपरीत हो जाएगा। जैसे ये ऐसे है 180 यानी इसका ठीक विपरीत ऐसे हो जाएगा। ठीक, अब जब ये ऐसे हो गया तो पूछ रहा है कि विजय का मुख किस दिशा में है। तो ये आपका पूरब होता है, अभी हमने यहाँ पर बताया। ये होता है दक्षिण। जब दो दिशाओं के बीच में हो जाए तो दोनों दिशाएं नाम हो जाती हैं उसका, यानी दक्षिण पूरब, जो कि ऑप्शन बी में दिख रहा है। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे अच्छे लगाने के तरीकों के साथ, जो कि आप देखने के बाद आपको विश्वास होगा कि वास्तव में अच्छी क्लास चलती है। जय हिंद।